व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है डेमी गॉड। तो जनाब, फिर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं, अब जिसका पीछा 3 औरतें और एक बड़ा सा आदमी कर रहे होते हैं। अब उसके बाद वो बड़ा सा आदमी उस प्रेग्नेंट औरत को उठा के एक जगह पर ले आता है और यहाँ पर ये 3 औरतें किसी तरह का रिचुअल करती हैं। उसके बाद वो उस प्रेग्नेंट औरत के पेट को चीर कर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। हमें यहाँ पर बच्चे की परछाई को दिखाया जाता है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था क्योंकि इस बच्चे के सर पर सींग होते हैं। उसके बाद सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और हम लियो और रॉबिन को देखते हैं, जो कि दोनों रॉबिन के ग्रैंडफादर के घर में आए हुए थे, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में था। खैर, ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा था। अब घर पहुंच कर ये दोनों सामान रखते हैं और इनको पता चलता है कि रॉबिन के ग्रैंडफादर एक हंटर हुआ करते थे। यहाँ पर रॉबिन के बचपन की एक ड्राइंग भी रखी हुई होती है, अब जिसके अंदर वो सींगों वाला आदमी भी होता है। अब ये देखकर रॉबिन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और बाहर चली जाती है। वहाँ पर बाहर उसको वॉशरूम में एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है, जिससे रॉबिन को फौरन उल्टी हो जाती है। लेकिन बाद में लियो उस जानवर को दफना देता है और रॉबिन सामान को अनपैक करने लग जाती है। तभी इनको गन की आवाज आती है, तो लियो जाके चेक करता है कि ये कौन है। तो उसको पता चलता है कि वो एक हंटर है और वो रॉबिन के ग्रैंडफादर के फ्रेंड भी हैं। फिर वहाँ पर रॉबिन भी आ जाती है। फिर वो हंटर अपना नाम आर्थर बताता है। यहाँ पर आर्थर के साथ उसकी बेटी अमेलिया भी उसके साथ थी। फिर वो कहता है कि हम विंटर से पहले स्टॉप फायर करते हैं और फिर विंटर्स में हम हंटिंग नहीं करते। वो बताता है कि विंटर्स आते ही फॉरेस्ट में कई सारे जानवर गायब हो जाते हैं और यहाँ तक कि जानवरों के साथ कई लोग भी गायब हो चुके हैं और उन लोगों में से सिर्फ एक ही मिला था और वो भी पूरी तरह खून से लथपथ था। यहाँ पर उसका कोई गांव नहीं था। वो आदमी लोकल हॉस्पिटल में शॉक की वजह से मारा गया था और उसका कहना था कि उसने हॉर्न्स वाले आदमी को देखा था, अब जैसे कि वहाँ के लोग कैनानोस कहते हैं। और यहाँ पर कैनानोस एक वाइल्ड मास्टर है और यहाँ पर वो विंटर्स आते ही अपना शिकार शुरू कर देता है। फिर अब रात में रॉबिन लियो को बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे एक बार शिकार पर ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने डियर का शिकार किया था। मेरे सामने ही उन्होंने डियर को मार दिया था और बाद में उस डियर की आंख को खाने का मुझे बोला था, और जिसके बाद मैं अपने ग्रैंडफादर से कभी भी नहीं मिली। अब उसके बाद दोस्तों, रात में लियो और रॉबिन सो रहे होते हैं कि तभी वो इन 3 औरतों को देखते हैं, जो कि रॉबिन के घर की तरफ जा रही होती हैं अपने सर्वेंट के साथ। यहाँ पर लियो को कुछ आवाजें आती हैं, तो वो फ्लैश लाइट उठा के नीचे जाता है और रॉबिन भी नीचे आ जाती है। उसके बाद वो दोनों उस सर्वेंट को अपने सामने देखते हैं। अब यहाँ पर लियो एम्प्टी गन उठाकर सर्वेंट पे हमला करने लग जाता है, लेकिन सर्वेंट लियो को एक ही हिट में बेहोश कर देता है और बाद में वो औरत रॉबिन को एक ड्रिंक देती है, जिसको पीते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक दरख्त के साथ बंधा हुआ देखती है। वो अपने सामने लियो को भी देखती है। वहाँ पर आर्थर और अमेलिया भी थी। अब वहाँ पर कैटी और कविता नाम की 2 औरतें भी होती हैं। ये सभी लोग रॉबिन की तरह चेन से बंधी गई थी और इनको पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। बस ये पता था कि ये 3 औरतें यहाँ पर इनको लेकर आई हैं। अब जिसकी थोड़ी ही देर बाद वो औरतें अपने सर्वेंट के साथ वहाँ पर आती हैं और अपने साथ एक आदमी को लेकर आई थी। फिर वो रिचुअल करने लग जाती हैं। फिर ये लोग उस आदमी को मार देती हैं जो एज अ सैक्रिफाइस था। अब यहाँ पर इनको ये भी पता चलता है कि ये 3 औरतें आर्थर और बाकी सबका सैक्रिफाइस देने वाली हैं। यहाँ पर वो इनका सैक्रिफाइस कैनानोस को देने वाली है। रॉबिन पूछता है कि ये तीनों कौन हैं। अब यहाँ पर सफेद बालों वाली औरत बताती है कि ये 3 बहनें हैं, जिनके नाम है हेडेका, लटारा और फिल। वो बताती है कि ये 3 फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर हैं और कैनानोस की पूजा करती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बहन हेडेका ये बता देती है कि कैनानोस ने ही इंसानों को शिकार करना सिखाया था और जब कैनानोस ने पहली बार हंट यानी कि शिकार किया था तो उसी खून से ये सारे दरख्त बड़े हो गए थे। फिर वो ये भी कहती है कि कैनानोस एक प्रे यानी शिकार को छोड़ देता है और तब बताता है कि जो आदमी खून से लथपथ फॉरेस्ट में आया था वो रॉबिन के ग्रैंडफादर ही थे। वो इस जंगल और कैनानोस की हंटिंग से बहुत ही परेशान हो गए थे। फिर यहाँ पर हेडिका बताती है कि अब कैनानोस तुम सबका शिकार करेगा और ये हजारों सालों से रिचुअल चलता आ रहा है, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़ देती है और भागने के लिए कहती है। यहाँ पर वो सबको अलग अलग डायरेक्शन में भागने का कह रही थी। अब यहाँ पर जंगल से तो बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि ये जंगल 7000 स्क्वायर पर था।
यानी कि यहाँ पर कितना भी भाग लो पैदल तो वो जा नहीं सकते थे। अब जैसे इंसान होते हैं ना, जानवरों का शिकार करते हैं, ऐसे ही कैनानॉस ही करने वाला था इंसानों का शिकार। खैर अब सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आर्थर अमेलिया को ढूंढने लगता है और रॉबिन लियो को। अब यहाँ पर अमेलिया को रॉबिन मिल जाती है और आर्थर को लियो मिल जाता है। फिर आर्थर लियो को बताता है कि हम इस जंगल से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पास वाला गांव भी 3 दिन की दूरी पर था, और वैसे भी कैनानॉस हमको रात से पहले ही मार देगा। और ये सभी कुछ तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कैनानॉस अपना आखिरी शिकार ना कर ले। अब तभी हम कैटी और कविता को देखते हैं जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। उसके बाद कविता एक ट्रैप पर पाँव रख देती है और वहाँ कैनानॉस आ जाता है। फिर वो कैटिया के सामने ही कविता को उठा के ले जाता है। अब ये देख कैटिया वहाँ से भागने लग जाती है। दूसरी तरफ अमेलिया और रॉबिन एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। अब हम आर्थर को देखते हैं जो लकड़ियाँ लेकर आया था। तभी आर्थर पीछे से लियो को मार के बेहोश कर देता है और एक ट्री से बांध देता है। आर्थर बताता है कि हंटर कभी खुद शिकार नहीं बनते और तुम कोई हंटर नहीं हो, और कहता है कि मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ केटिया का पाँव किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है। फिर तभी हम कैनानॉस को देखते हैं जो पहले लियो को आजाद करता है, फिर इसका शिकार करता है और एंड में वो लियो को जान से ही मार देता है। दूसरी तरफ आर्थर अमेलिया और रॉबिन के पास आ जाता है, लेकिन वो लियो के बारे में नहीं बताता। फिर ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में आर्थर लियो के बारे में बता देता है। और अब गुस्से में रॉबिन आर्थर पर हमला कर देती है, लेकिन आर्थर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो रॉबिन को मारने ही वाला था कि अमेलिया रॉबिन को बचा लेती है। उसके बाद फौरन से रॉबिन वहाँ से भाग जाती है। फिर आर्थर रॉबिन के पीछे जाता है और उसको पकड़ लेता है। आर्थर उसको मारने ही वाला था कि वहाँ कैनानॉस आ जाता है और वो आर्थर को मार देता है। फिर रॉबिन वहाँ से भाग जाती है और अब हम उन तीनों को देखते हैं जो कि कोई रिचुअल्स कर रही थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये तीनों विचेस यानी कि बलाई होती है। यहाँ पर रॉबिन अमेलिया को ढूंढ रही होती है और अमेलिया सीधा कैटी के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कैनानॉस आके कैटिया को मार देता है, जिसके बाद अमेलिया को रॉबिन मिल जाती है। उसके बाद ये दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन अब रास्ते में अमेलिया एक ट्रैप पर पाँव रख देती है और तभी वहाँ कैनानॉस भी आ जाता है। फिर जल्दी से दोनों वहीं छुप जाते हैं। कैनानॉस के जाते ही दोनों भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी फिर पीछे से आके कैनानॉस अमेलिया की शोल्डर पे एक एरो को शूट कर देता है। यहाँ पर रॉबिन अमेलिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कैनानॉस रॉबिन को बेहोश कर देता है और यहाँ पर वो अमेलिया को भी बेहोश कर देता है। उसके बाद कैनानॉस अमेलिया और रॉबिन को उन तीनों बहनों के पास लेकर जाता है। फिर कैनानॉस कहता है कि अमेलिया को मरना होगा। फिर वो इनको सारी बात बताता है कि रॉबिन के ग्रैंडफादर मेरी पूजा किया करते थे और उसने कसम खाई थी कि रॉबिन मेरी सर्वेंट बनेगी, लेकिन रॉबिन के डैड ने रॉबिन को दूर कर दिया था और अब वो यहाँ पर आ गई है तो उसे यहाँ की सर्वेंट बना होगा। अब ये कहकर कैनानॉस फेल को मार देता है। अब ये देखकर जो बड़ा सर्वेंट होता है वो कैनानॉस पे अटैक करने लग जाता है। मतलब कि दोस्तों कैनानॉस किसी का भी नहीं है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और अमेलिया यहाँ से भागने लगती है तो हेडेका रॉबिन के पेट में स्टैब कर देती है और अमेलिया को भी पकड़ लेती है। फिर हेडेका रॉबिन को मारने ही वाली थी कि अमेलिया लटारा के कपड़ों में आग लगा देती है। हेडेका ये देखकर अमेलिया पर अटैक करने लग जाती है। यहाँ पर रॉबिन कैनानॉस के हथियार को उठा के हेडेका के पेट में स्टैब कर देती है। फिर यहाँ पर कैनानॉस रॉबिन के पास आकर कहता है कि अमेलिया को मरना ही होगा, लेकिन रॉबिन अमेलिया को वहाँ से भागने का कहती है और खुद का गला काट देती है। और अब दोस्तों यहाँ पर जंगल की कोई भी प्रोटेक्टर जिंदा नहीं थी। यहाँ पर कैनानॉस दुख में रोने लग जाता है और अमेलिया वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद अमेलिया को जली हुई लटारा मिलती है, लेकिन वो अमेलिया को जीने का कहती है। फिर अमेलिया वहाँ से चली जाती है। अब मूवी के एंडिंग में हम अमेलिया को खून में कवर देखते हैं, फिर जिसके बाद वो वहाँ के लोकल हंटर्स को मिल जाती है। अब दोस्तों यानी कि हमने शुरुआत में जिस बच्चे को पैदा होते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कैनानॉस ही था और इन तीनों औरतों यानी कि प्रोटेक्टर्स ने ही इसको पैदा करवाया था और इसीलिए हर बार किसी फीमेल को ही चुना गया था और इसीलिए कई सालों से कैनानॉस इसी तरह से रह रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी विच यानी कि बला नहीं बची थी। यहाँ पर रॉबिन ने खुद का गला काट लिया था और उसके ग्रैंडफादर का जो भी प्रॉमिस था वो गलत हो गया था। यहाँ पर जो रॉबिन के ग्रैंडफादर होते हैं वो कैनानॉस को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने ये रिचुअल कर लिया था और उन्होंने कैनानॉस से वादा भी किया था कि जो भी हमारे खानदान की लड़की होगी वो आपकी प्रोटेक्टर बनेगी।
लेकिन यहाँ पर रॉबिन ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद का गला काट लिया था और अमेलिया को भागने दिया। उसके बाद कैनन ओज एक डार्क जगह पर चला जाता है और वो इंतजार करेगा कि जब तक उसे कोई और विच यानी कि बला नहीं मिल जाती। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।